ये जो मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं, आप उनका हिस्सा रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक उनकी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात आज तय थी, जो कि नहीं हो सकी, और वो ये कह रहे हैं कि कोई वजह भी उन्हें नहीं बताई गई। तो ऐसा लग रहा है कि एक डेडलॉक सा पैदा हो गया। अगर वादा कर दिया गया था तो फिर तो मुलाकात भी हो जानी चाहिए थी। इसको बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस माहौल में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने ये 2 अदवार में शिरकत की और जिस तरह अपनी राय का इजहार किया, और उसमें संजीदगी थी, नेक नीयती थी, और सबसे बड़ी बात तो ये कि सब ने यह तहैया किया कि भाई हम कोई स्पाइनर नहीं आने देंगे और इन मुज़ाकरात में कोई तातुल और रुकावट जो है वो नहीं आनी चाहिए। और अगर हुकूमत की जमातें कहती हैं कि तहरीरी तौर पे आप अपना एक फ्रेमवर्क एजेंडा बनाकर ला के दे, तो हम नेक्स्ट मीटिंग में बिल्कुल ये सारी चीज़ें भी लाकर दे देंगे, और हमें एक मुलाकात दे दें जिसमें सारी सियासी जमातों ने रिकमेंड किया प्रेस साहब को कि भाई इन्हें ये इजाज़त मिलनी चाहिए और खुल के मिलनी चाहिए, तफसील से बात होनी चाहिए, और सिर्फ मज़ाकरात की हद तक बात बाहर आनी चाहिए। उसके अलावा वहाँ से कोई और बात अगर होती है जो पीटीआई की तंजीमी हो या इसके अलावा कोई सियासी हो, तो वो कम से कम उससे भी कोई ये जो मुज़ाकराती अमल है उस पर स्पैनर नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये उनकी तरफ से भी एक ये ज़मानत मिली थी। मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल इशू समझता हूँ कि अगर आज नहीं हुई है तो शायद आने वाले 1 या 2 दिनों में होनी चाहिए, कल हो जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि ज़ाहिर उसके बगैर फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर बातचीत के अमल जो इस वजह से अगर रुक जाता है तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और हुकूमत की ख्वाहिश होगी और सारी जमातों की फॉर दैट मैटर कि उनकी मुलाकात हो और उनको मौका मिलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से अब तक 2 मुतालबात सामने आए हैं। हो सकता है मुलाकात के बाद तहरीरी तौर पर जो मुतालबात सामने आए उनमें 1-2 और भी ऐड हो जाएं, लेकिन अभी तक जो मुतालबात सामने आए मीडिया में वो आ चुके हैं, जुबानी तौर पर उन्होंने आपके सामने रख दिए। क्या वो मुतालबात ऐसे हैं जो हुकूमत की जानिब से पूरे किए जाएंगे या पूरे होने चाहिए? अगर हम सियासी लोगों का ये दावा है कि हम सियासी हैं और सियासत कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए जो कि बाहम सलाह मशवरे से, अफ़ाम व तफ़हीम से के ज़रिए और बातचीत के ज़रिए वो हल ना हो सके, या उसकी कोई शक्ल ना निकाली जा सके उसके हल के लिए, या उसकी तरफ कोई पेशरफ्त ना की जा सके, या उसमें अगर कोई बहुत ही जेन्युइन मजबूरी है, मसलहत है, या कोई अदालती, कानूनी या इस तरह की आईनी कोई रुकावट है, तो उसमें एक दूसरे को जेन्युइनली समझाया ना जा सके, नेक नियति को जो है ना वो कोई उसमें शक व शुबे की गुंजाइश ना हो कि ये जो है वो ये हल हो सकता है और इसको हल नहीं किया जा रहा। और अगर गौहर ख़ान जैसे अगर वकील उस तरफ मौजूद हैं, अली ज़फ़र साहब वहाँ मौजूद हैं, और भी, और हमारे यहाँ भी मैं समझता हूँ कि ऐसे वकला मौजूद हैं, तो बहुत सारी बातों को उन वकला के सलाह मशवरे से भी किसी न किसी बात को जो है वो आगे किसी तौर पे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा फिर मेरा इस वक्त कोई इस पर मज़ीद बात करना ना बिल्कुल ऐसा होगा, अच्छा मेरी ज़ाती राय कुछ हो सकती है, हम आपस में हुकूमती जमात भी कुछ सलाह मशवरा करेगी ना, जैसे वो अगर बानी पीटीआई से मिलकर सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ भी तो ये सलाह मशवरा होगा। तो मैं कोई हतमी बात नहीं कह सकता कि कौन सा मुतालबा हम मान सकते कौन सा नहीं मान सकते, लेकिन मेरे ख़्याल में जो मेरा तजुर्बा कहता है और अब तक जो मुज़ाकराती अमल जिसमें हम माजी में कई मरतबा रहे हैं, सारे मसाइल पर के हल की तरफ पेशरत हो सकती है और सारे मसाइल का कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है, और उसके लिए हुकूमत को भी शायद कुछ कुशादा दिली से काम लेना होगा, और फिर अपोजिशन को भी पूरी फराख दिली का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि उन्हें भी इस अपॉर्चुनिटी को थाम के रखना है और हुकूमत को भी इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात की जो ट्रेन होती है ना, ये स्टेशन पर कभी कभी आती है, पर एक बार चली जाती है तो फिर बहुत अरसे के बाद आती है। तो मेरे ख्याल में ये गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए कि इस ट्रेन को हम जाने दें और इसमें हम सवार ना हो। हमें इस ट्रेन में सवार हो जाना चाहिए और हल की तरफ पेशकदमी करनी चाहिए, और कोई रोड मैप चाहे बनाना चाहिए, कुछ चीज़ें जो हल की तरफ जाएं उसका ऐलान हम शायद कर सकें, और कुछ चीज़ें हमारे दोनों के दरमियान तय हों जिसका ऐलान ना करना मुनासिब हो तो उसका ऐलान नहीं करना चाहिए। और फेस सेविंग भी जहाँ देने की बात हो, मैं तो आपको देखें
क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि एक मुज़ाकरात में क्या चीज़ें आती हैं जो रुकावटें हायल करती हैं, मेरा अपना तजुर्बा क्या है। और ये वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में इससे पहले सियासी जमातें, सियासी काबरीन, उनके कायदीन करते रहे। नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब का एक बड़ा नाम है जो अपोजिशन की जमातों को और हुकूमत की जमातों को ऐसे डाइवर्जेंट व्यूज़ के बावजूद, पोलराइजेशन है, कशीदगी है, बिठाते थे और बाहम वो जो फिर आपस में सोच विचार करते थे, सर जोड़ के बैठते थे, तो कहीं ना कहीं फिर वो कोई रास्ता निकालते थे। तो मुझे लगता है कि वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान की रूह शायद इसमें सबसे ज़्यादा MQM के जो सीनियर लोग हैं उनके अंदर वो मौजूद है। और अगर उनका जैसे जैसे रोल वाज़े होगा, आप देखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि इन मज़ाकरात को डीरेल ना होने दें। मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा कि इस वक्त जो मौजूदा मुल्क की हालात हैं उसमें सियासी जमातों का रवैया सियासी होना चाहिए, लेकिन आपके अपने हुकूमत से बड़े गिले शिकवे हैं। जो मुआहदे आपसे हुए उन पर अमल दरामद आपके बकौल नहीं हो रहा। गवर्नर सिंध की तब्दीली का मामला हो, आपके बकौल टिस्सौरी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ तक मुतमईन है आप इस हुकूमत से? बात तो हम तो उसूलन तो हम तीनों को आजमा चुके हैं ना। पीपल्स पार्टी के साथ भी हम हुकूमत बना चुके हैं माजी में, PMLN के साथ माजी में भी हुकूमत बनाई, PDM 1 और ये PDM 2 में भी हम उनके साथ शामिल हैं। इसी तरह PTI के साथ भी हमारा एक तजुर्बा तो हुआ है ना, गो कि मैं उस वक्त पार्टी में नहीं था, लेकिन मैं सारे हालात से, उसके पस मंज़र से आगाह हूँ और मुझे पता है कि तीनों बड़ी जमातें हैं। सबसे पहले तो अपने जमाती, गिरोही और जो इनफरादी मफादात भी होते हैं ना वहाँ बहुत सारे बड़ों के, सबसे पहले तो उनको टेक केयर किया जाता है। जो अपना कॉन्स्टिट्यूंट होता है, जो अपना वोट बैंक होता है, सबसे पहले उसको मुतमईन करने की कोशिश की जाती है। छोटी जमातें तो बेचारी तमाम जमातों को आजमा रही हैं और आज भी आजमा रही हैं, कल भी आजमा रही थी। अच्छा, मैंने तो बड़ा दिल उस वक्त भी किया, 26वीं आईनी तरमीम थी, मौलाना साहब के दरवाजे पर बार बार बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी, PMLN आ रही थी, तो मैंने तो कोई कोशिश नहीं की कि मैं स्पैनर डाल दूँ। अगर 26वीं आईनी तरमीम में एक बड़ी रुकावट है कि मेरे मसाइल भी PMLN तब हल करेगी जब शायद वो कम से कम इस तरफ से जो है वो जहनी तौर पर मुतमईन हो जाएगी कि उसे जुडिशरी में कोई ऐसा उसके इसके लिए नहीं होने जा रहा जो आगे जाके उसके लिए प्रॉब्लम करे। तो देखिए, हमने तो वहाँ साथ दे के हुकूमत को, सियासी जमहूरी अमल को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और देते चले आए हैं। लेकिन हमारी कुर्बानियाँ देने के सिलसिले की भी कोई हद होगी ना भाई, लिमिट होगी। मैंने तो अज़राए मजाक इन्हीं मज़ाकरात में इसहाक डार साहब को मुखातिब होकर कह दिया कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि आज PTI के साथ आप बैठ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि कल हमारे साथ भी आप बैठेंगे। गोया कि आप उनके साथ तो बैठ गए, हमारे साथ तो बैठे ही नहीं अब तक। तो हमारे भी बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर बैठना है, लेकिन कुछ रवैया PM साहब का, SN इकबाल साहब का, कुछ वज़रा का बहुत मुनासिब है, बेहतर है और उनकी नीयतों में कम से कम ये नज़र आ रहा है कि वो जेन्युइनली चाहते हैं कि कराची के मसाइल हल हों। पानी का मसला है, यहाँ निकासी आपका मसला है, कोई बड़े मंसूबे हैं। इसी तरीके से मास ट्रांजिट का मसला, सर्कुलर ट्रेन का मसला है, फिर गैस, बिजली, तेल की कीमतें कम करनी है, गैस बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म। जी चले डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, पीपल्स पार्टी का अभी तक मुतालबा ये रहा है कि तहरीरी मुआहदे के मुताबिक गवर्नर से नून लीग से होना चाहिए और नून लीग को इस पर अमल करना चाहिए, लेकिन MQM का मौक़िफ़ इससे बरक्स है कि गवर्नर टिस्सौरी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको हटाना बामी एतमाद को ठेस भी पहुंचा सकता है। कि ये सवाल क्यों पैदा हो रहा है बार बार। देखें ना, अगर उनका माहिदा है और उस माहिदे के बावजूद भी अगर PMLN की तरफ से पब्लिकली कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि हमें इसमें जो है वो पीपल्स पार्टी का दबाव है और पीपल्स पार्टी शायद चाहती है कि जो है वो ये MQM का गवर्नर नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के तमाम जो उनके स्पोक्समैन हैं और जो अहम स्पोक्समैन, उनकी तरफ से भी आ गया कि भाई वो गवर्नर थे, वो हैं, वही रहेंगे। तो मेरे ख़्याल में फिर इसमें हमें फिर इस सिचुएशन में बार बार इसको मौजूए बहस बनाकर हम बार बार क्यों ये वाली बात करते हैं, जब तक कि कोई जेन्युइनली PMLN के किसी बड़े लीडर की तरफ से, पीपल्स पार्टी के किसी बड़े लीडर की तरफ से इस इशू को ना उठाया जाए। तो मेरे ख्याल में मेरा जवाब देना तो बनता ही नहीं है ना।